हिमाचल की सरकारी टीचर की हरियाणा में मौत। बेटे को कमरे में लटकी मिली। डायरी में लिखे नोट से खुला राज, दोस्त के साथ था पति का अफेयर। प्रेमिका से स्पीकर पर बात कर मेंटल टॉर्चर करता था पति, सामने आई पूरी सच्चाई। पिछले 2 दिनों से पति अपनी पत्नी को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कॉल पर कॉल की जा रही थी मगर फोन नहीं उठ रहा था। आखिरकार पति ने अपने 12 साल के बेटे को मां का हालचाल जानने के लिए भेजा। बेटा अपने मामा के साथ कालका स्थित घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाजें लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर सीढ़ी लगाकर खिड़की से अंदर झांका गया। अंदर का दृश्य देखकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। कमरे की तलाशी के दौरान एक डायरी बरामद हुई। इसी डायरी में लिखे कुछ पन्नों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दी। डायरी में शिक्षिका ने अपने पति और अपनी एक महिला मित्र को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। नोट में दावा किया गया कि पति का उसकी ही दोस्त के साथ संबंध था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी था कि दोनों मिलकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते थे और कई बार उनके सामने ही स्पीकर ऑन करके बातचीत की जाती थी। नोट में हुए खुलासों ने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दी, क्योंकि जो पति पहले अपनी पत्नी के लिए चिंता जता रहा था, अब शक की सुई उसकी ही ओर घूम चुकी थी। क्योंकि ये मामला मानसिक प्रताड़ना, टूटते रिश्ते और भरोसे से जुड़ा मामला था, जिसके बाद पति को अरेस्ट कर पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। मगर हिमाचल की सरकारी शिक्षिका की पूरी कहानी क्या है? क्या है पति और फ्रेंड को लेकर सामने आई एंगल की पूरी सच्चाई? ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। मामला हरियाणा के पंचकुला जिले के कालका क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी जेपीटी शिक्षिका अनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अनीता मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंध रखती थी। वो शिक्षा विभाग में जेपीटी शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी और उनकी पोस्टिंग परवाणु क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में थी। नौकरी के चलते वो कालका की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। लेकिन जो जिंदगी बाहर से सामान्य दिखाई दे रही थी, उसके पीछे रिश्तों की एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसके बारे में अब पुलिस जांच और परिजनों के आरोपों के जरिए कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अनीता की शादी साल 2012 में रघुवीर नामक युवक के साथ हुई थी, जो गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत है। शादी के 2 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ। आज वो बेटा करीब 12 साल का है। शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से उनका बेटा भी अधिकतर समय अपने मामा के पास सोलन में रहता था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब अनीता की नौकरी लगने के बाद उनकी दोस्ती एक अन्य महिला शिक्षिका से हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बाद में उस महिला का संपर्क अनीता के पति रघुवीर से भी हो गया। आरोप है कि धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यही बात अनीता के लिए गहरी मानसिक परेशानी का कारण बन गई। बताया जा रहा है कि अनीता को मोबाइल चैट और अन्य माध्यमों से इस संबंध की जानकारी मिली थी। इसके बाद घर में विवाद और बढ़ गया। परिजनों का आरोप है कि कई बार समझौते की कोशिशें भी की गई। अनीता के भाई ने कई मौकों पर दोनों पक्षों को बैठाकर मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात वो है जिसका जिक्र कथित तौर पर अनीता द्वारा लिखी गई डायरी में किया गया है। पुलिस को कमरे से एक डायरी मिली है जिसमें कई पन्नों पर उनकी भावनाएं और परेशानियां दर्ज बताई जा रही हैं। इसी डायरी में मिला नोट अब जांच का अहम हिस्सा बन चुका है। नोट में अनीता ने अपने पति और अपनी एक महिला मित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि दोनों मिलकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते थे, उन्हें अपमानित किया जाता था और कई बार उनके सामने ही फोन का स्पीकर ऑन करके बातचीत की जाती थी। अनीता ने अपने शब्दों में बताया कि इस व्यवहार से उन्हें गहरा आघात पहुंचता था। उन्हें महसूस होता था कि उनकी भावनाओं और सम्मान की अनदेखी की जा रही है। नोट में कुछ ऐसे आरोप भी दर्ज हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। इनमें उनके बेटे को लेकर भी कुछ गंभीर बातें लिखी गई हैं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। अब जरा उस दिन की घटनाओं को समझते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अनीता किसी का फोन नहीं उठा रही थी। इस पर उनके पति ने बेटे को जानकारी दी। बेटा अपने मामा के साथ कालका पहुंचा।
जब वो घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सीढ़ी लगाकर खिड़की से अंदर देखा गया। जो दृश्य सामने था उसने परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया। अनीता कमरे के भीतर मृत अवस्था में मिली। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। कमरे में बरामद डायरी और अन्य सामग्री को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच और डायरी में दर्ज बातों के आधार पर मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। कालका थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। डायरी की लिखावट की भी जांच करवाई जाएगी और सभी तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से परखा जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों में संवाद की कमी लोगों को अंदर से तोड़ रही है? क्या मानसिक प्रताड़ना को हम अभी भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए? क्या परिवारों में बढ़ती दूरी और भावनात्मक असुरक्षा लोगों को अकेला महसूस करवा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास मौजूद लोगों के दर्द को पहचान पा रहे हैं? आज एक 12 साल के बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया। एक परिवार टूट गया। एक स्कूल ने अपनी शिक्षिका खो दी और समाज के सामने एक ऐसी घटना आ गई जो सिर्फ कानूनी जांच का विषय नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी सवाल है। फिलहाल जो बातें सामने आई हैं, वे पुलिस जांच, परिजनों के आरोपों और बरामद डायरी के आधार पर है। लेकिन इस घटना से एक सीख जरूर मिलती है कि रिश्तों में सम्मान, भरोसा और संवाद बेहद जरूरी है। जब ये कमजोर पड़ने लगते हैं तो उसके प्रभाव सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरा परिवार उसकी कीमत चुकाता है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आने वाले दिनों में कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। हम आपको इस मामले से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या रिश्तों में सम्मान और संवेदनशीलता की कमी ऐसी घटनाओं की वजह बन रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।